हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो 500 चैप्टर है अपना इंडिगो। उस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को और आंसर को। ठीक है। और इनके जो जो लेखक है लुईस फिशर है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रिजोल्यूट। यानी जो राजकुमार शुक्ला है उसको एकदम दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति क्यों कहा गया था। रिजोल्यूट का मतलब था दृढ़ निश्चय वाला। ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि राजकुमार शुक्ल वांटेड गांधी टू विजिट चंपारण। यानी राजकुमार शुक्ला जो है वो चाहते थे कि गांधी जी क्या करें। गांधी जी है चंपारण नामक स्थान है, वहाँ पर वो विजिट कर वहाँ पर जाएं। एंड गांधी जी वॉज नॉट इन द पोजिशन टू विजिट चंपारण। लेकिन गांधी जी है उस स्थिति में नहीं थे कि वो चंपारण जगह है वहाँ पर विजिट कर सके, वहाँ पर जा सके इमिडिएटली एंड तुरंत ही। हाल ही में वहाँ पर जाने की उनकी वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं थी। राजकुमार अकम्पेन गांधी जी, लेकिन राजकुमार है उन्होंने गांधी जी का साथ किया था। वेर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं पर भी गांधी जी जाते थे उनके साथ साथ है वो राजकुमार शुक्ल वहाँ पर जाने लगे थे। एट लास्ट गांधी वेंट विद हिम, और अंततः गांधी क्या हो गए, उनके साथ जाने के लिए क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे। दैट इज़ वाई ही इज़ डिस्क्राइब एज बीइंग रिजोल्यूट, और यही कारण है कि गांधी जी को एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कहा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट। जो कि सर्वेंट्स थे, यानी जो राजेंद्र प्रसाद है उनके घर के जो सर्वेंट थे, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा था कि गांधी जी है एक वो भी एक दूसरे किसान है, गरीब किसान है, ऐसा क्यों सोचा था उन्होंने। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, वो जो पीजेंट राजकुमार शुक्ल क्या थे, किसान थे। पीजेंट का मतलब होता है किसान। ही वुड विजिट राजेंद्र प्रसाद रिगार्डिंग पीजेंट्स प्रॉब्लम। और जो राजकुमार शुक्ला है वो क्या करते थे, अक्सर है राजेंद्र प्रसाद के घर वहाँ पर वो जाते थे। वो भी किस लिए, वो उन किसानों की समस्याओं को लेकर के राजेंद्र प्रसाद के घर जाते थे। और गांधी जी अकम्पेन राजकुमार शुक्ला, और गांधी जी है वो भी किसके साथ गए थे, राजकुमार शुक्ला के साथ गए थे। सो द सर्वेंट थॉट दैट ही वॉज आल्सो प्रेजेंट। इसलिए उन नौकरों ने सोचा था कि शायद ये गांधी जी भी क्या होंगे, दूसरे किसान होंगे जो उनके साथ आए हैं, राजकुमार शुक्ला के साथ आएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा, वॉट डिड द प्रेजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। जो कि किसान थे, वो किसान है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, ब्रिटिश जमींदार थे, उनको किराए के रूप में क्या देते थे। द peasant had to grow indigo on the 15% एरिया ऑफ देयर लैंड। जो कि peasants है उनको क्या करना था, उनको करना था कि उनकी जो ज़मीन है, उनकी ज़मीन पर है वो इंडिगो फसल है, वो वहाँ पर क्या करनी है, वो उगानी है। वो भी किस पर, यानी उनकी ज़मीन है, उनकी ज़मीन के लगभग 15% भाग पर वो क्या उगानी है, वो इंडिगो फसल उगानी है, नील की खेती उगानी है। दे पेड देयर वूल इंडिगो हार्वेस्ट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट। और उन्होंने जो वहाँ के किसान थे, पहले तो वो 15% भाग पर क्या उगाते थे, वो इंडिगो फसल उगाते थे। फिर इंडिगो फसल उगाने के बाद वो सारी की सारी फसल जो उग जाती थी, वो सारी की सारी इंडिगो फसल किसको देते थे, जो अंग्रेजी जमींदार थे उनको वो किराए के रूप में देते थे। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वाई डिड गांधी अग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। यहाँ पर दे दिया गया है कि जो गांधी जी है वो किसानों के लिए, उन किसानों के लिए 25% रिफंड के लिए क्यों तैयार हो गए थे गांधी जी। उस अग्रीमेंट पर उन्होंने क्या साइन कर दिया था, उस अग्रीमेंट के लिए वो क्यों सहमत हो गए थे, ये बोला गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड अग्री टू मेक अ 25% रिफंड टू द पीजेंट। जो ब्रिटिश जमींदार थे वो उन किसानों को 25% रिफंड देने के लिए क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे, वो सहमत हो गए थे। गांधी अग्री टू द सेटलमेंट, और गांधी जी इस बात के लिए, इस समझौते के लिए क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे। और 25% रिफंड टू द फार्मर्स, उन किसानों के लिए 25% लौटाने के लिए वो क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे। बिकॉज क्योंकि फॉर हिम, क्योंकि उन गांधी जी के लिए द अमाउंट ऑफ मनी वॉज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द टेकन विक्ट्री ऑफ द पीजेंट। क्यों तैयार हो गए थे, क्योंकि गांधी जी के लिए अमाउंट ऑफ द मनी वॉज नॉट एज इम्पोर्टेंट, क्योंकि गांधी जी के लिए वो पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था,
बल्कि महत्वपूर्ण क्या था, टेकन विक्ट्री टू द पीजेंट्स, यानी जो उन किसानों ने उसके ऊपर जीत हासिल की थी वो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि हाँ, ब्रिटिश है अपना मान सम्मान देने के लिए तैयार हो गए, ब्रिटिश है इस चीज़ के लिए अब झुकने के लिए तैयार हो गए उन किसानों के सामने, इसलिए गांधी जी क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे। यहाँ पर टोकन नहीं है बल्कि यहाँ पर क्या है, टेकन है। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर दे रखा, अगला क्वेश्चन दे रखा, वाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि गांधी जी है गांधी जी के जीवन के अंदर वो घटना है, चंपारण की घटना है, एक उनके जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण मोड़, एक महत्वपूर्ण है भूमिका निभाने वाला वो समय बन गया था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, कि जो चंपारण की जो घटना है गांधी जी के जीवन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था। बिकॉज क्योंकि हिज मेथड कंसिस्टिंग ऑफ डिसओबीडियंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पनिशमेंट केम आउट सक्सेसफुल, क्योंकि उनका जो मेथड था, उनका तरीका है वो क्या था, कंसिस्टिंग ऑफ डिसओबीडियंस, यानी लगातार क्या था, अवज्ञा का पालन करना, यानी जो उनकी जो आज्ञा है उनकी पालन, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना, ये लगातार रूप से चलता रहा था। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पनिशमेंट, और उन्होंने क्या कर लिया था, पनिशमेंट कर ली थी, स्वीकार कर ली थी। उन्होंने कहा कि चाहे हमें दंड दे दो लेकिन हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, और ये उनके लिए क्या हो गया था, सक्सेसफुल हो गया था, ये मेथड, ये तरीका उनके लिए सफल हो गया था। द वोल नेशन केम आउट टू नो, जो कि ये जो तरीका उनको सफलता मिली थी, उस सफलता के बाद पूरा का पूरा राष्ट्र ये जान गया था दैट कि दे कुड अपोज द ब्रिटिश, कि वे सारे के सारे लोग क्या कर सकते हैं, उन ब्रिटिश लोगों का विरोध कर सकते हैं। जिस प्रकार से गांधी जी ने विरोध किया है, गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी है, उसी प्रकार से राष्ट्र के सभी लोग क्या कर सकते हैं, उन अंग्रेजों का कहना ना मान सकते हैं। द पीजेंट बिकेम अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, जो किसान थे वो किसान अपनी क्या पहचानने लगे थे, वो अपनी ताकत पहचानने लगे थे। एंड दे केम टू नो, और वो ये भी जान गए थे दैट कि इफ़ दे वर यूनाइटेड दे कुड मेक द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड वर्क ऑन देयर ओन टर्म्स, ये भी जान गए थे कि यदि वो सभी क्या रहे, यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब तो क्या था, संगठित, यदि वो संगठित रही, यदि सभी के सभी किसान अगर एकजुट रहे, दे कुड मेक द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वर्क, तो फिर वो क्या कर सकते हैं कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, जो ब्रिटिश जमींदार थे, उनको अपनी शर्त पर वो क्या कर सकते हैं, मनवा सकते हैं। दिस एपिसोड इमर्ज एज द फर्स्ट प्रे ऑफ होप फॉर द इंडियंस, और ये जो घटना है, ये घटना क्या हो गई थी, पहली एक किरण के रूप में उभरी थी उन भारतीयों के लिए, एक आशा की किरण निकली थी कि हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, अब हमें सफलता मिल सकती है, हमें आज़ादी मिल सकती है इन सब चीज़ों से। उनके लिए पहली किरण वो सामने आई थी। इमर्ज का मतलब होता है सामने आना, किरण या फिर निकलना, और रे का मतलब क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा। नाउ द ब्रिटिशर्स वर नो लॉन्गर इनविंसिबल फॉर देम, अब जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश के लोग थे, और वो ज़्यादा समय तक उनके ऊपर क्या नहीं कर सकते थे, उनके ऊपर अधिकार नहीं जमा सकते थे। एंड द पीजेंट वर नो लॉन्गर अटरली फियर स्ट्रिकन पुअर फेलोज, अब जो पहले किसान भयभीत थे, डरे हुए थे, अब वो उनके मन के अंदर है, ज़्यादा समय तक है डरे हुए नहीं रहे थे, क्योंकि अब उनके मन से क्या हो गया था, डर खत्म हो गया था। फियर स्ट्रिकन का मतलब होता है डर से पीड़ित होना। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा, हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, जो गांधी जी थे वो उन वकीलों को किस प्रकार से प्रभावित करने में सक्षम हुए थे, गिव इंस्टेंस, इसके पीछे कारण दीजिए। तो यहाँ पर दे रखा है, मुजफ्फरपुर लॉयर टोल्ड गांधी अबाउट देयर केसेस, जो कि मुजफ्फरपुर के जो वकील थे उन्होंने गांधी जी को अपने केस के बारे में बताया था। एंड अमाउंट ऑफ देयर फीस, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी फ़ीस के बारे में भी बताया था कि हाँ, हम काम करेंगे, ये आपके लिए कर लेंगे, लेकिन हम इतनी क्या लेंगे, फ़ीस लेंगे। गांधी रेब्यूक द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग द दैट मच फी फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स, लेकिन गांधी जी ने जैसे ही उस फीस के बारे में सुना था, अमाउंट के बारे में सुना था, तो गांधी जी तुरंत क्या कर दिया था, उन वकीलों को क्या क्या, रेब्यूक का मतलब था फटकारना, उनको फटकारा था। फॉर कलेक्टिंग, एकत्रित करने के लिए, दैट मच फीस, यानी ज़्यादा फीस इकट्ठी करने के लिए उन वकीलों को फटकारा था। फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स, उन गरीब किसानों से। गांधी सेड दैट
लॉ कोर्ट्स वर यूजलेस इफ द पीजेंट्स वर सो क्रस्ट एंड फियर स्टिकन। गांधी जी ने यह भी कहा था कि लॉ कोर्ट्स वर यूजलेस, कि उन किसानों के लिए वो कोर्ट्स के जो नियम है वो नियम क्या है, यूजलेस है, उनका कोई महत्व नहीं है। कब, यदि पीजेंट्स है बहुत ज़्यादा क्या हैं, उनको कुचला जाता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो भयभीत है, तो उन कानूनों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। अगेन वेन गांधी वॉज गोइंग टू बी ट्राइड इन द कोर्ट एट मोतिहारी, और अगेन पुनः वेन गांधी वॉज गोइंग टू बी ट्राइड इन द कोर्ट, जब गांधी जी ने वापस से कोर्ट के अंदर ये करने का प्रयास किया था, कहाँ पर, मोतिहारी के अंदर। ही आस्क्ड द लॉयर that they would do if he was sent to prison। तो कि अब जब गांधी जी ने उनको फटकारा था तो उनके बात तो समझ आ गई थी, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, उन्होंने कहा था, किससे, वकीलों से कहा था, यदि उनको जेल भेज दिया जाएगा तो आप क्या करोगे। वन ऑफ द लॉयर सेड, तो उनमें से एक वकील ने कहा था, दैट दे वुड गो होम इफ़ ही वॉज सेंट टू द प्रिजन। उन्होंने कहा था कि यदि गांधी जी आपको अगर जेल भेज दिया जाएगा तो हम भी आपके पीछे पीछे क्या कर लेंगे, जेल आ जाएंगे, हम भी आपका आपको जो अरेस्ट करके ले जाएंगे उनका विरोध करेंगे और हम भी आपके पीछे पीछे जेल चलने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार होंगे। व्हेन द लॉयर्स नोटिस दैट डेस्पाइट बीइंग ए स्ट्रेंजर, जब लॉयर्स ने ये ध्यान दिया था किस चीज़ों को, डेस्पाइट बीइंग ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी व्यक्ति होने के बावजूद गांधी वॉज रेडी टू गो टू द जेल फॉर द पीजेंट्स, कि एक गांधी जी उस गांव के लिए, मुजफ्फर नामक जो गांव है उस गांव के लिए, जब एक अजनबी होते हुए गांधी जी क्या होने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं। दे फेल्ट असेम, तो उनको अपने आप पर क्या हुई थी, शर्मिंदगी हुई थी, कि वो एक बाहरी व्यक्ति होते हुए भी जेल जाने के लिए तैयार है, तो हम तो इस गाँव के हैं, फिर हम ये क्यों नहीं कर सकते, उनकी सहायता क्यों नहीं कर सकते हैं। दे प्रोमिस टू फॉलो हिम, तो उन्होंने ये प्रॉमिस कर दिया था गांधी जी से, ये वादा कर दिया था कि हम आपका अनुसरण करेंगे, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, जो आप बोलोगे वो करने के लिए तैयार हैं। दैट इज़ हाउ गांधी वॉज टू एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स, और यही कारण है कि उन्होंने इस प्रकार से उन वकीलों को क्या कर दिया था, प्रभावित कर दिया था। ठीक है, ये दिया गया। अगला यहाँ पर दे रहे क्या, वो केम टू सी गांधी, यानी गांधी जी को देखने के लिए कौन आया था, गांधी जी मिलने को लेकर लोग कौन आया था। हाउ डिड ही लुक, और वो किस प्रकार के दिखाई दे रहा था। अ पीजेंट, कौन आया था, एक किसान आया था, राजकुमार शुक्ल जिसका नाम था, फ्रॉम चंपारण से आया था। केम टू सी गांधी, वो कौन आया था, राजकुमार शुक्ला है, एक किसान है, वो गांधी जी से मिलने के लिए चंपारण आया था। है लुक्ड लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, वो राजकुमार शुक्ल बिल्कुल एक किसान की भांति ही दिखाई दे रहा था, जिस प्रकार से भारत के अंदर अन्य किसान हैं बिल्कुल वैसा ही वो किसान था। पुअर एंड एमेंशिएटेड, और एकदम क्या था, वो गरीब था, और उसी प्रकार के पहनावों को धारण किया हुआ, उसी प्रकार की जीविका को जीने वाला वो व्यक्ति था। ठीक है, यहाँ पर दे रखा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा, हु वॉज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था, राजकुमार शुक्ला वॉज एन इलिटरेट पुअर फार्मर, राजकुमार शुक्ल क्या थे, एक अनपढ़ गरीब किसान थे। ठीक है, इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, लिटरेट का मतलब क्या था, पढ़ा लिखा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, वाई डिड गांधी डिसाइडेड टू गो मुजफ्फरपुर, गांधी जी है मुजफ्फरपुर जाने के लिए क्यों तैयार हो गए थे। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लाइट ऑफ द चंपारण पीजेंट, यानी गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट, गांधी जी पहले वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गए थे, कहाँ पर, मुजफ्फरपुर। टू ऑब्टेन, वो प्राप्त करने के लिए, मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए, जुटाने के लिए वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गए थे। किसके बारे में, अब द प्लाइट ऑफ द चंपारण पीजेंट, यानी जो चंपारण के जो किसान हैं उनकी दुर्दशा है वो किस प्रकार की हो रखी थी, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए वो कहाँ जाने के लिए तैयार हुए थे, वो पहले मुजफ्फरपुर जाने के लिए तैयार हो गए थे। अगले यहाँ पर दे रखा, वाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स हु कॉल्ड ऑन हिम टू ब्रीफ हिम अबाउट द पुअर शेयर क्रोपर्स, यानी वाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स, यानी गांधी जी ने उन वकीलों को क्यों फटकारा था, हु कॉल्ड ऑन हिम, जो उनसे मिले थे, टू ब्रीफ हिम, बहुत ही कम समय के लिए मिले थे, फिर भी उनको क्यों फटकारा था, अबाउट द पुअर शेयर क्रोपर्स, जो किसके बारे में बात करने के लिए, उन गरीब जो बंटाईदार किसान थे उनके बारे में बात करने के लिए जो मिले थे, उन किसानों को उन्होंने क्यों फटकारा था। या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है, वाई डिड गांधी इज कॉल्ड द लॉयर्स, गांधी जी ने उन किसानों को जो उन वकील थे उन वकीलों को क्यों फटकारा था, ऐसा आ जाएगा। सेम ही क्वेश्चन जो अभी ऊपर समझाया था,
मुजफ्फरपुर लॉयर्स वो फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन द कोर्ट केम टू मीट गांधी। जो कि मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वो फ्रिक्वेंटली प्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप, यानी जो मुजफ्फरपुर के जो किसान थे, वकील थे, वो लगातार रूप से क्या कर रहे थे, बार बार उन किसानों का वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे कोर्ट के अंदर। केम टू मीट गांधी जी, और वो क्या मिले थे, किससे मिले थे, गांधी जी से मिले थे। ही चाइडेड देम, और उन्होंने उसको फटकारा था फॉर चार्जिंग बिग फी। उन्होंने उनको क्यों फटकारा था, क्योंकि वो गरीबों से, उन किसानों से क्या कर रहे थे, ज़्यादा फीस ले रहे थे। फ्रॉम द पुअर शेयर ग्रुपर्स, जो गरीब बंटाईदार थे उनसे ज़्यादा फीस ले रहे थे, इसलिए उन्होंने उसको फटकारा था। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, वाई डिड गांधी oppose when his friend Andrew offered to stay in चंपारण एंड हेल्प द पीजेंट्स। वाई डिड गांधी oppose, गांधी जी ने विरोध क्यों किया था। when his friend एंड्रयू, जब उनका मित्र है एंड्रयू है, उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा था गांधी जी के सामने कि मैं भी यहाँ पर कहाँ रुक जाऊँ, चंपारण में रुक जाऊँ, और मैं भी उन किसानों की सहायता करूँ, तो गांधी जी ने उस बात का विरोध क्यों किया था। देखो इसका आंसर हो जाएगा, गांधी जी oppose his दिस बिकॉज, गांधी जी ने इस बात का विरोध किया था क्योंकि यूजिंग एन इंग्लिश मैन एज ए प्रूफ इन द फाइट अगेंस्ट द इंग्लिश रूल। उन्होंने कहा कि एक अंग्रेज व्यक्ति के, एक इंग्लिश मैन के माध्यम से हम क्या करेंगे, अंग्रेज़ों की क्या करेंगे, फिर वो खुफिया जानकारी जुटाएंगे और उनके जो नियम है, उनके नियम के विरुद्ध उस इंग्लिश व्यक्ति को क्या करेंगे, खड़ा करेंगे। तो ये हमारी क्या दिखाएगी, वीकनेस दिखाएगी कि हमें एक अंग्रेज का सहारा लेकर ही अंग्रेज के खिलाफ लड़ेंगे, तो ये हमारी कमजोरी दर्शाएगा। ही बिलीव दैट, उन्होंने ये भी उनको ये विश्वास था कि इंडियंस हैड टू रिले टू ऑन देमसेल्व्स, कि भारतीय लोग हैं उनको अपने आप पर क्या करना होगा, रिले करना होगा। रिले का मतलब होता है विश्वास करना होगा, भरोसा करना होगा अपने आप पर। एंड टू विन देयर बैटल, अपने युद्ध को जीतने के लिए अपने आप पर क्या करना होगा, भरोसा करना होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है द बैटल ऑफ चंपारण इज वोन, यानी जो चंपारण का युद्ध है वो जीत चुके हैं हम। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि हम चंपारण का युद्ध जीत चुके हैं। इस एक्सप्लेन, ये जो स्टेटमेंट है, कथन है, ये क्या एक्सप्लेन करता है, क्या चीज़ बताता है। नरेट द इंसिडेंट दैट इज एग्जाम्पल ऑफ गांधी सिविल डिसोबीडियंस, यानी उन घटनाओं का यहाँ पर क्या करो, थोड़ा सा मेंशन करो जो ये उदाहरण देती है कि गांधी जी ने किस प्रकार से सभ्य अहिंसा जो ये आंदोलन चलाया था वो किस प्रकार से, उसके बारे में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। आगे देखिए, यहाँ पर दे रखा है कि इन 1917 गांधी विजिटेड चंपारण, 1917 के अंदर गांधी जी ने चंपारण गांव के अंदर, चंपारण जिले के अंदर वहाँ पर विजिट किया था। टू डू समथिंग अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर, उन जो वहाँ पर रहने वाले दयनीय कंडीशन जो कि थी उन किसानों की, उनकी सहायता करने के लिए वहाँ पर वो गए थे। ही वॉज सर्व नोटिस टू क्वाइट चंपारण, तो फिर वहाँ पर उनको क्या गया था कि एक नोटिस दिया गया था गांधी जी को। क्या थमा दिया गया था, नोटिस, सर्व का मतलब था थमा देना। उनको नोटिस थमा दिया गया था कि आपको अब क्या करना पड़ेगा, चंपारण छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। बट गांधी जी डिसओबेड द ऑर्डर, लेकिन गांधी जी ने उस ऑर्डर की कोई पालना नहीं की थी। ही वॉज समन टू द कोर्ट, उन्होंने गांधी जी को कोर्ट में बुला दिया था। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, फॉर डिसओबेइंग द ऑर्डर, यानी उन्होंने उस ऑर्डर का पालन नहीं किया था, इसलिए गांधी जी को उन्होंने क्या कर दिया था, कोर्ट के अंदर बुला दिया था। ऑफ लिविंग चंपारण, वो भी कौन सा ऑर्डर था कि आपको चंपारण छोड़ के यहाँ से जाना होगा, अब ये उन्होंने इस ऑर्डर का पालन नहीं किया था, इसलिए गांधी जी को कोर्ट में बुला दिया था। ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, 1000 ऑफ पीजेंट गैदर्ड टू सपोर्ट गांधी जी, और अगली सुबह वहाँ पर लगभग सैकड़ों की संख्या में क्या हो गए थे, हज़ारों की संख्या में क्या हो गए थे, वहाँ पर लोग, किसान है वो, उनको सपोर्ट करने के लिए क्या हो गए थे, खड़े हो गए थे। व्हेन गांधी जी सॉ, जब गांधी जी ने यह देखा था, द पब्लिक वॉज रेडी टू सपोर्ट हिम, जब गांधी जी ने यह देखा था कि पब्लिक हमें अब क्या करने के लिए तैयार है, सपोर्ट करने के लिए तैयार है, हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं, एंड टू गो टू जेल विद हिम, और उनके साथ जेल जाने के लिए तैयार है। इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार की नीति के खिलाफ है, उनका विरोध करने के लिए वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। जब उन्होंने ऐसा देखा था तो उन्होंने कहा था, क्या कहा था, द बैटल ऑफ चंपारण इज वोन, अब हमने क्या कर लिया, चंपारण का युद्ध क्या कर लिया,
जीत लिया है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हिज सिविल डिसोबीडियंस। यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार से उन्होंने एक जो सभ्य अहिंसा का युद्ध है वो जीत लिया था। ठीक है, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर दे रखे हैं। इस पार्ट के जितने कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने कवर कर लिए हैं। जो मैक्सिमम चांस पढ़ेंगे 99% वो इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, तो इनको आप अच्छी प्रकार से पढ़ें, अच्छी प्रकार से समझें। अगर आपको प्रश्न अगर समझ में आए, अच्छी प्रकार से आपको एक्सप्लेनेशन मिला है, व्याख्या मिली, तो इन वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और तब तक के लिए जय श्री राम।